अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वक़ार यूनुस ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उनका पहला टारगेट जो है वो सरफराज़ अहमद है। वो समझते हैं कि सरफराज़ अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान जो है वो टेस्ट टीम की जगह उसकी बनती हुई नज़र आती है। सरफराज़ अब ओल्ड हो गया है, उसकी कारकर्दगी जो है उसके अंदर तसलसल नहीं है। सरफराज़ के ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं वक़ार यूनुस साहब ने। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, शायद आपने भी नोटिस की हो, किसी ना किसी दौर के अंदर हमेशा पीसीबी के अंदर जो है वो कोई ऐसा खिलाड़ी बड़ी की पोजीशन के ऊपर, बड़ी पोजीशन के ऊपर हमेशा कोई ऐसा खिलाड़ी बैठा दिया जाता है या बैठ जाता है आकर, जो कराची वालों को नफ़रत की हद तक जो है नापसंद करता हो। और उसके अंदर जो है हमेशा हमने देखा कि कभी रमीज़ राजा, कभी कोई और कभी वक़ार यूनुस, कभी मिसबाउल हक, कभी कोई ना कोई आता रहता है। अच्छा, सरफराज़ अहमद को तो वक़ार यूनुस की राइवलरी पुरानी चलती हुई नज़र आ रही है। सरफराज़ को वक़ार यूनुस बिल्कुल पसंद नहीं करते। वक़ार यूनुस के जाते ही सरफराज़ को कप्तान बनाया गया और कप्तान बनने के बाद मिसबा और वक़ार यूनुस से जब पीसीबी से की जान छूटी थी, उसके बाद सरफराज़ कप्तान बने और मिकी आर्थर कोच बने। उसके बाद सरफराज़ ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर दिखाई। लेकिन उसके बाद जो है फिर मिसबाउल हक जैसे लोग जो हैं वो पीसीबी का हिस्सा बनते रहे। उसके बाद रमीज़ राजा जैसी शख्सियत सामने आ गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये वाली बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई दौर ऐसा ही आता है जब पीसीबी के अंदर ऐसी बड़ी पोजीशन के ऊपर लोग आ जाते हैं जो कराची के खिलाड़ियों से नफ़रत की हद तक जो है उनको नापसंद करते हैं। उनके अंदर एक मेन नाम जो है वो वक़ार यूनुस का भी है। वक़ार यूनुस नहीं चाहते किसी भी तरह जो है कराची की नुमाइंदगी हो, पाकिस्तानी टीम के अंदर पंजाब की नुमाइंदगी हो। ये वाली बात जो है मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये वाली बात बहुत से लोग कह चुके हैं। एक साबिक खिलाड़ी तो ये भी कह चुके हैं कि तुम वक़ार यूनुस ने ये वाली बात कही थी कि जो है कराची से खेलने की वजह से अब उस खिलाड़ी की बातें और उस खिलाड़ी के जो इंटरव्यू है वो सब कुछ पड़ा हुआ है। रमीज़ राजा ने भी ये वाली बात उनसे की थी। वक़ार यूनुस ने भी ये वाली बात कहते हुए नजर आए थे कि तुम कराची के बजाय लाहौर शिफ्ट हो जाओ तो शायद तुम्हारी टीम के अंदर जगह बन जाए। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये ढकी छुपी नहीं है। कराची से नफ़रत और कराची को पीछे करना, कराची का कोई भी खिलाड़ी आगे ना आ जाए, हीरो ना बन जाए, किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस ना दे दे, ये हमेशा इन लोगों की कोशिश रहती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझा भी जाता है या नहीं समझा जाता। क्या ऐसी बात है कराची के खिलाड़ियों के अंदर? ये वक़ार यूनुस अपने दौर के अंदर सईद अनवर जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलते थे जिनका ताल्लुक भी कराची से होता था, मोइन खान होते थे। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसी क्या बात है कि ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग और जिस तरह की सूरत हाल बनती है उसके अंदर जो है ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तासुब का मुजाहरा करते हैं, सूबाइयत का मुजाहरा करते हैं। वक़ार यूनुस ने फिर वही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। सरफराज की जगह वो समझते हैं, अच्छा वक़ार यूनुस ज़्यादातर करीब है मिसबाउल हक जैसी सोच रखने वाले लोगों से, और मिसबाउल हक के फेवरेट जो हैं वो मोहम्मद रिजवान जैसे विकेट कीपर है। सरफराज को साइड लाइन करने के बाद मिसबाउल हक की पूरी कोशिश होती थी किसी तरह सरफराज की टीम से बाहर निकल जाए और किसी तरह मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर आ जाए, सरफराज की मौजूदगी के अंदर भी। और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। उनकी नज़र में सरफराज की पोजीशन जो है उसके ऊपर जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो जचता हुआ नज़र आता है। इसलिए बहुत से मौक़ों के ऊपर चीज़ों से हट कर भी जो है मामलात से आगे निकल कर भी जो है वो मिसबाउल हक जो है मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट करते हुए नज़र आते थे। अब वक़ार यूनुस जो है वही सोच पाई जाती है उनके अंदर भी, पुरानी सोच है। और ये वाली सोच जो है ये हम शुरू से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि उर्दू स्पीकिंग या फिर कराची के लोगों से इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि अब जो है वक़ार यूनुस जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला है एडवाइज़र का पीसीबी के अंदर, वो पीछे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज अहमद जो हैं वो इनके टारगेट के ऊपर हैं और इनका जो है वो टारगेट इन दोनों खिलाड़ियों का है। वक़ार यूनुस नहीं समझते कि सरफराज टीम के अंदर रहे, वो समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो उसकी टीम के अंदर जगह बनती है। उनकी नज़र में मोहम्मद रिजवान के अंदर गेम अवेयरनेस भी है, गेम पूरा मुकम्मल तौर पर एक खिलाड़ी है, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं करता। उस जैसा खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर होना चाहिए, ना कि सरफराज अहमद। और जिस तरह की सूरत हाल है मिसबाउल हक जिस तरह बैक करते हुए नजर आते हैं, ये बात हमको और आपको किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वक़ार यूनुस से कैसे ढकी छुपी हो सकती है? इसलिए वक़ार यूनुस जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट के लिए सामने आ गए हैं अब मोहम्मद रिजवान के। और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनके लिए उनके सितारे जो हैं एक तरह से पिछली दफ़ा हमने देखा, पिछली वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबर आजम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अब
इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। सरफराज जो उनके सामने रास्ते का पत्थर था वो खुद वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो हटाते हुए नज़र आएंगे कुछ दिनों के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से पूरी डिसाइडेड तरीके से होंगी, पूरा ड्रामा होगा, पूरे उसको साइडलाइन करने के लिए पूरा जाल बिछाया जाएगा। एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के तहत सरफराज अहमद को बाहर करने की कोशिश की जाएगी और हम आप देखते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, शोर करते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर वक़ार यूनुस जो जो इरादे रखते हैं वो उसको अमली जामा पहनाते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो है सरफराज का करियर जो है मुश्किल से अब जो है वो कुछ मुश्किल के अंदर आ गया है और उसके बाद जो है शायद ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि वक़ार यूनुस जैसी शख्सियत अगर पीसीबी के अंदर आ जाए तो फिर ख़ास तौर पर कराची का और उर्दू स्पीकिंग हो उसको सर्वाइव करना पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हुआ। वक़ार यूनुस ने उमर अकमल जैसे खिलाड़ी को जो है वो टीम के अंदर रखा और एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैटर जो है उसको जो है वो मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह जो है वो टीम से बाहर रहे। जब तक वक़ार यूनुस कोच रहे उन्होंने कोशिश करते रहे, किसी भी तरह प्रेशर था सिलेक्शन कमेटी का, मीडिया का प्रेशर था, जिसकी वजह से वो सरफराज को खिलाने के ऊपर मजबूर हुए। लेकिन सब जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिसबाहुल हक, वक़ार यूनुस और मिसबाहुल हक सरफराज के बारे में क्या जज्बात रखते थे और वैसे अंदरूनी खबरें जो आती थीं, सोर्सेज जो बताते थे, उनसे किस हद तक नफरत करते थे सरफराज अहमद से। ये दोनों खिलाड़ी, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो कुछ माजी के अंदर हो गया है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब सीनियर तरीन खिलाड़ियों को जो नफरत करने वाले और सीनियर किलर मेरी नज़र के अंदर ये होंगे, सीनियर लेजेंड्स जितने भी हैं उनका करियर ख़त्म करने में वक़ार यूनुस सबसे आगे हैं। माजी की मिसालें आप देख 2009-10 से लेकर अब तक कितने खिलाड़ियों का करियर जो है वक़ार यूनुस ने तबाह किया है। उसके अंदर अब एक नया और ताज़ा इजाफा सरफराज अहमद का होने वाला है और एक खिलाड़ी का करियर बनाने में, रिजवान का करियर बनाने में वक़ार यूनुस अपना किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे और शायद उससे पहले या उससे बाद जो है शाहीन शाह आफरीदी का भी नाम जो है नंबर भी सामने आ जाए और वो जो है उससे भी निमटते हुए नजर आएँ, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी और कुछ लोग जो हैं वो ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि नसीम शाह ने जो है शाहीन शाह आफरीदी ने जो है जिस तरह का हरकतें की है पाकिस्तानी टीम के अंदर, ग्रुप बंदी करके, सियासत करके और कप्तान को पीछे करके, उसको उसकी सज़ा मिलती हुई नजर आएगी। तो ये टास्क जो है ये सौंपा गया है। एक टास्क वक़ार यूनुस को सौंपा गया है शाहीन शाह आफरीदी की सूरत में, दूसरा टास्क जो है उन्होंने खुद ही हासिल कर लिया है सरफराज अहमद के तौर पर और अब वो सरफराज को साइड लाइन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। आप और हम देखते हुए नजर आते रहेंगे और सरफराज अहमद को साइड लाइन कर दिया जाएगा। ये आने वाले दिनों के अंदर आप देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान, आप लोग क्या समझते हैं इन दोनों में से कौन डिज़र्व करता है पाकिस्तानी टीम के लिए? और जिस तरह की सरफराज की कारकर्दगी है, जिस तरह की रिजवान की कारकर्दगी है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू बताइएगा। आपकी नज़र के अंदर सरफराज की जगह बनती है टीम के अंदर, टेस्ट टीम की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर मोहम्मद रिजवान की? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।